महाविद्यालय फ्रॉम BSc थर्ड ईयर। ये हमारा मॉडल है, CPR से रिलेटेड है। CPR का मतलब होता है कार्डियो पल्मोनरी रेसिसिटेशन। जो कार्डियो वर्ड है वो हमारे हार्ट से रिलेटेड है, और जो पल्मोनरी है वो हमारे लंग्स से रिलेटेड है, और रेसिसिटेशन का मतलब होता है रिस्टोर करना। फिर ये जो हमारा CPR प्रोसेस है, इसमें हम किसी की इमरजेंसी लाइफ सेविंग करते हैं। ये एक फर्स्ट एड भी होता है, और इसमें हम करते क्या है कि जैसे कोई इसमें जो होता है जैसे कार्डियक अरेस्ट होता है, तो कार्डियक अरेस्ट का मतलब होता है कि सडन किसी पर्सन का अगर हार्ट काम करना बंद कर दे, या एक्सीडेंटल केस में भी हो सकता है, इलेक्ट्रिक शॉक लगने से भी हो सकता है। तो इस केस में हम उस कार्डियक अरेस्ट पर्सन को CPR देते हैं। 3 पार्ट्स है हमारे मॉडल का। फर्स्ट जो है हमारा हार्ट है, सेकंड जो लंग्स है, और थर्ड जो ब्रेन है। तो हमारा हार्ट का काम होता है कि ये जो पंप करता है ब्लड को और ब्रेन तक जाता है जो ब्लड होता है, फिर वो पूरे बॉडी में सर्कुलेट हो करके हमारे बॉडी को एक्टिव रखता है। और सेकंड जो है लंग्स है, लंग्स का काम होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो थर्ड ब्रेन जो है, ब्रेन हमारे पूरे बॉडी सिस्टम को कंट्रोल करता है। अब आपको खुशी बताएंगे कि इसमें हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट के बीच में डिफरेंस क्या होता है, और ये कब किसको किसको दे सकते हैं। जैसा कि आपको आकांक्षा ने बताया कि CPR क्या होता है और CPR हम क्यों देते हैं। CPR हम अनकॉन्शियस पर्सन को ही देते हैं, उसे कॉन्शियस स्टेट में लाने के लिए। तो जो डिफरेंस होता है कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक में, वो मेनली यही होता है कि जो कार्डियक अरेस्ट पर्सन होता है उसका जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है हमारे हार्ट की, वो सडन स्टॉप हो जाती है, जिससे कि जो ब्लड का सप्लाई है वो हमारे हार्ट से ब्रेन तक प्रॉपर नहीं हो पाता है, जिसे हम कार्डियक अरेस्ट कहते हैं। और हार्ट अटैक में क्या होता है कि जो हमारी हार्ट्स की आर्टरीज होती हैं, कोरोनरीज आर्टरीज, जो कि क्या करती है कि हमारे हार्ट के मसल्स को ऑक्सीजन और ब्लड सप्लाई करती हैं, वो ब्लॉक हो जाती हैं, जिसे हम हार्ट अटैक कहते हैं। और CPR हम हार्ट अटैक पर्सन को, कार्डियक अरेस्ट पर्सन को, जिसे इलेक्ट्रिक शॉक लगा है, या फिर जो स्विमिंग केस में हम, या फिर इंजरी के केस में भी हम CPR दे सकते हैं। अब साक्षी आपको बताएंगी कि CPR हम कैसे देते हैं, उसका प्रोसेस क्या है। मैं अब बताऊंगी कि CPR का प्रोसेस क्या होता है। CPR देने का प्रोसेस, CPR देने से पहले हम ये चेक करेंगे कि वो जो पर्सन है वो मतलब कॉन्शियस है कि अनकॉन्शियस है। अगर वो अनकॉन्शियस है तो पहले हम उसकी हेल्प के लिए आसपास देखेंगे। अगर यहाँ पे कोई हेल्प मतलब नहीं रहेगा तो हम पहले तो 102 एम्बुलेंस का नंबर होता है, उस पर कॉल करेंगे कि हमें जो हेल्प है वो जल्दी से मिल सके कि। और उसके बाद हम उस पर्सन को मतलब ज़ोर से बुला के पूछेंगे कि आप ठीक हैं। अगर वहाँ से कोई रिस्पांस नहीं आएगा तो हम उसके रेस्पिरेशन को चेक करेंगे। उसको चेक करने के लिए हम अपने फर्स्ट फिंगर और सेकंड फिंगर को उसके ईयर के पास लगाएंगे, और ईयर के पास लगाने के बाद देखेंगे कि उसका रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग हो रहा है कि नहीं। अगर नहीं हो रहा होगा तो हम उसके दोनों चेस्ट के बीच में अपने हाथ को मतलब प्लेस करेंगे। तो श्वेता आप मतलब बताएंगे कि कैसे हम CPR देते हैं। तो ये जब हमारा हाथ पूरा स्ट्रेट रहेगा तो हमारा जो है एल्बो और रिस्ट दोनों से फोर्स नहीं लगाना है, हमें अपने शोल्डर का फोर्स लगाना है। और फिर दूसरे हाथ से हम पहले हाथ को मतलब ब्लॉक करेंगे। तो उसको करने के बाद हम अपना जो 1 मिनट में 100 कंप्रेशन देना है, तो हमें इफ़ेक्टिव कंप्रेशन देना है। तो अब कंप्रेशन देते वक्त हम देखेंगे कि वो इफ़ेक्टिव कंप्रेशन है कि नहीं। अगर इफ़ेक्टिव कंप्रेशन होगा तो जो हमारे चेस्ट का जो मसल्स है वो 2 इंचेस अंदर या फिर 5 सेंटीमीटर अंदर जाएगा। तो अब हम कंप्रेशन देंगे तो जो हमारा हार्ट है वो ब्लड को पंप करना स्टार्ट करेगा, तो वो ब्रेन तक जाएगा। तो ब्रेन तक जाएगा तो जो अनकॉन्शियस पर्सन है वो कॉन्शियस में आ जाएगा। तो ये हम अभी न्यू गाइडलाइंस आई है जब से कोविड-19 आया है, तो हमें माउथ टू माउथ कंप्रेशन नहीं देना है, हमें सिर्फ हैंड टू हैंड कंप्रेशन देना है। तो हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि कंप्रेशन जो है वो इफेक्टिव होना चाहिए, कि वो पर्सन जो है अनकॉन्शियस से कॉन्शियस स्टेज में आ जाए। और हमें ये कंप्रेशन तब तक मतलब CPR है हम तब तक दे सकते हैं जब तक कि वो पर्सन कॉन्शियस से अनकॉन्शियस से कॉन्शियस स्टेज में ना आ जाए। नहीं तो हम जब तक दे सकते हैं तब तक दे, जितना हमारे पास पावर है हम उतनी देर तक दे सकते हैं, या फिर हमें जब तक हेल्प अराइज नहीं हो जाए तब तक हम CPR दे सकते हैं उस पर्सन को। ओके अगर 1 मिनट में देना होगा तो कितने कंप्रेशंस देने होते हैं? मैम 1 मिनट में 100 कंप्रेशन देने होते 100 हैं। कंप्रेशंस। Yes, ma'am. अच्छा, मतलब कार्डियक अरेस्ट पेशेंट्स को भी दे सकते हैं, हार्ट अटैक पेशेंट्स को भी दे सकते हैं? यस मैम, कार्डियक अरेस्ट पर्सन और हार्ट अटैक दोनों केसेस में CPR दे दोनों सकते हैं। केसेस में, इंजरी केस में भी दे सकते Yes, हैं, ma'am. एक्सीडेंट